नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 24 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 79 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय वन सेवा परिवेशाधीन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी देखना चीनी महिला को पड़ा भारी। सेल्फी लेते वक्त 75 फीट गहरे ज्वालामुखी में जा गिरी। हिजबुल्लाह का इजराइल पर आक्रामक हमला, एक साथ दागे 35 रॉकेट। आरबीआई ने महाराष्ट्र के इस बैंक पर लगा दी कई पाबंदियां। खातों से एक पैसा भी नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक। सरकार ने महीने में कम से कम एक बार पैसों का लेन देन अनिवार्य करने का दावा किया खारिज। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट ने चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग को 6 विकेट से हराया। तीरंदाजी विश्व कप 2024 आज से चीन के शंघाई में शुरू। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियों और रोड शो कर रहे हैं। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट शामिल है। उत्तराखंड की 2 दिन की यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधिकारियों के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। संस्थान के 2022-24 कोर्स के 99 परिवीक्षा अधिकारियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में स्नातक की डिग्री दी जाएगी। इसमें भूटान के 2 प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल हैं। मौजूदा बैच में मध्य प्रदेश के सबसे अधिक 15 और उत्तराखंड के 3 अधिकारी शामिल हैं। इंडोनेशियाई ज्वालामुखी को देखना एक चीनी महिला के लिए तब मौत का कारण बन गया जब वह धधकते ज्वालामुखी के नज़दीक फोटो के लिए पोज दे रही थी। यह घटना इजेन ज्वालामुखी में हुई। महिला की पहचान हुआंग लिहोंग, एक चीनी महिला के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हुआंग लिहोंग अपने पति के साथ गाइड टूर पर थी। यह घटना बीते शनिवार को घटित हुई है। ईरान समर्थित लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए उत्तरी इजराइल में 35 रॉकेट दागे हैं। रॉकेटों के हमले से उत्तरी इजराइल के सफ़ेद शहर और आसपास के क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बज गए। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। इसके जवाब में इजराइल ने भी दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों पर हवाई हमले किए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कई बार यह एक्शन नियमों के उल्लंघन के तहत भी लिया जाता है। अब आरबीआई ने देश के एक कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने आधार बैंकिंग में महीने में कम से कम एक बार पैसों का लेन देन अनिवार्य करने के दावों को खारिज कर दिया है। दावों को फर्जी बताते हुए पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस बात से इनकार किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए अपडेट ने लोगों के लिए हर महीने आधार के माध्यम से पैसे का लेन देन करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर ग्राहक की आधार लेन देन सुविधा लॉक नहीं होगी, जैसा कि दावा किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट ने चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग को 6 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ ने 211 रन के लक्ष्य को 19 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 213 रन बनाकर हासिल कर लिया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। तीरंदाजी विश्व कप 2024 आज से चेन्नई के शंघाई में शुरू हो रहा है। 3 बार की ओलंपिक खिलाड़ी दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय चुनौती पेश करेगी। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।